मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी तुमने गरते हुए पते की सदा सुनी है, जैसे वो दरख्त की टहनी से जुदा होकर फजा में एक आखिरी चक्कर काटता है और फिर एक गहरी सांस की तरह जमीन से जा लिपटता है। ठीक उसी तरह कुछ दर्द, कुछ लम्हे हमारे नसीब में उतरते हैं, जो हमें तोड़ने के लिए नहीं आते बल्कि हमें रब के करीब करने आते हैं। मैं वो लम्हा हूं जो तुमने दुआओं के बाद भी झीला। मैं वो खामोशी हूं जिसने तुम्हें तन्हा करके तुम्हें तुम्हारे रब की आवाज सुनवा दी। मैं वो महरूमी हूं जिसने तुम्हारे अंदर शुक्र के दरिया बहा दिए। क्या कभी तुम्हें लगा है कि आजमाइश कभी खत्म ही नहीं होगी? क्या ऐसा लगा कि हर तरफ अंधेरा है और अब रोशनी सिर्फ दूसरों के लिए रह गई है? क्या ऐसा लगा कि शायद अब अल्लाह का करम तुमसे रूठ चुका है? लेकिन ठहरो, कभी कभार अल्लाह हमसे सब कुछ इसलिए नहीं लेता कि वो हमें सजा देना चाहता है, बल्कि वो सब कुछ बदल देना चाहता है ताकि वो तुम्हें कुछ ऐसा दे सके जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी न किया हो। कभी जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए, क्या वही तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन सकते हैं? क्या वो लम्हे जब तुमने सब कुछ खो दिया अल्लाह के सबसे करीब होने के लम्हे थे? क्या वही आजमाइश जिसने तुम्हें थका दिया अब तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी बनने वाली है? कोई गैबी इशारा, कोई नई शुरुआत, कोई बेनाम सा सुकून? क्या वाकई हम पहचान सकते हैं वो लम्हे जब आजमाइश इनाम बन जाती है? क्या तुम उन लम्हों को जान पाओगे या वो लम्हे तुम्हें खुद ढूंढ निकालेंगे? तो बस रुक जाओ एक लम्हे के लिए, अपनी सोच को खामोश कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खास निशानियों की जो आजमाइश के बादलों के पीछे अल्लाह की रहमत की पहली किरण होती हैं। बस 2 लम्हे और रुक जाओ, शायद अगला लम्हा तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी तलाश का जवाब हो। पहला लम्हा, जब आजमाइश अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम बन जाती है, जब तुम्हारी इज्जत लोगों के हाथों रोंद दी जाती है। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि तुम्हें अपने दिल की धड़कनें भी चुभने लगती हैं। जब तुमने सब कुछ संभालने की कोशिश की हो मगर फिर भी हर तरफ से इल्जाम ही मिले हों। जब तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को मिटाया हो, लेकिन जवाब में तुम्हें ही खुदगर्ज, झूठा या बेवफा कहा गया हो। जब तुम सच बोलने पर कटहरे में खड़े कर दिए गए हो और झूठ बोलने वाले सरखरों ठहरे हों। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान अपनी बेगनाही को लेकर रातों को रोता है और कहता है, या अल्लाह, मैंने तो किसी का दिल नहीं तोड़ा, फिर मुझे ही क्यों तोड़ा जा रहा है? ये वो लम्हा है जब दुनिया तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाती है और तुम्हारी नीयतों को मस्ख करके दूसरों के सामने पेश करती है। लेकिन यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर लेता है और तुम्हारी सफाई दुनिया के सामने नहीं बल्कि अर्श के सामने कबूल होती है। उसी लम्हे में तुम्हारी आजमाइश असल में अल्लाह का चुनाव बन जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत आल इमरान। ये आयत उन लोगों के लिए है जो इल्ज़ाम सहते हैं मगर जवाब में नफरत नहीं बांटते, जो अपनी सफाई नहीं देते मगर दिल में रब से राजी रहते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसी मोहब्बत भरी सनद है जो तुम्हें उस वक्त दी जाती है जब तुम्हें दुनिया मुस्तरद कर चुकी हो। और याद रखो, जिस शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है उसे दुनिया की ताईद की जरूरत नहीं रहती। सोचो, एक बेटा जो घर का सहारा बनना चाहता है, उसने नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की, इंटरव्यूज दिए, रिश्ते कुर्बान किए, आराम छोड़ दिया, मगर हर बार सिफारिशों, झूठ या ताल्लुकात की बुनियाद पर उसे पीछे धकेल दिया गया। लोगों ने उसे नाकाम कहा, माँ बाप ने खामोशी अख्तियार की और रिश्तेदारों ने तंज करके उसके दिल को जख्मी कर दिया। लेकिन वो लड़का न झूठ बोला, न हराम जराए अपनाए, बस अपने रब से कहा, या अल्लाह, अगर रिस्क का दरवाज़ा बंद है तो तेरा करम मेरे लिए काफ़ी है। कुछ वक्त बाद वही लड़का एक ऐसी जगह से बुलाया जाता है जहां उसे न सिर्फ इज्जत दी जाती है बल्कि दिल का सुकून भी नसीब होता है। इसलिए
अपने सब्र को खामोश इबादत बना दो, हर उस इल्ज़ाम पर जहां तुम हक पर हो। बस रब को गवाह बना लो, सफाई मत दो, खामोश रहो, क्योंकि जब तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाए, बस सजदे में सच कह दो। क्या तुम उनमें से हो जिन पर इल्ज़ाम लगते हैं मगर दिल फिर भी साफ रखते हो? क्या तुम वो हो जिनकी आजमाइश दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का ऐलान बनने वाली है? तो फिर ये लम्हा इनाम है, सज़ा नहीं। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। दूसरा लम्हा, जब खाली हाथ अल्लाह के सबसे बड़े इनाम की कुर्बत की अलामत बन जाए। तसव्वुर करो, तुम्हारे हाथ खाली हैं, न कोई जरिया बाकी बचा, न कोई सहारा, न दर खुला, न आवाज आई। तुमने हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हाथों की लकीरें तक थक चुकी हूं, कोई दुआ कबूल नहीं हुई, कोई रास्ता हमवार नहीं हुआ। दिल चीख कर कहता है, क्या वाकई अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया? लेकिन इसी लम्हे एक अंदरूनी खामोश सदा आती है, क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया, फिर पनाह दी? सूरत दोहा, ये आयत तुम्हारे हर उस लम्हे की तस्दीक करती है जब तुम खाली हाथ थे, मगर अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें संभालने के लिए किसी नादीदा पनाह में ले लिया था। ये आयत तुम्हारे आज की उस अज़ियत की ताईद है जिसमें तुम्हारे हाथ दुआओं से भरे हैं, मगर जिंदगी फिर भी खाली लगती है। तो सुन लो, खाली हाथ कभी खाली नहीं होते। ये दरअसल कुर्ब इनाम का पहला इशारा होते हैं। ये वो लम्हा है जहां तुम्हारी ताकत खत्म और अल्लाह की मदद शुरू होती है। एक माँ ने कर्ज में डूबा हुआ घर बेचा, आखिरी पैसे से बच्चों को रोटी दी, फिर सजदे में गर कर कहा, ऐ अल्लाह, बस अब तू ही काफी है। और अगले हफ्ते एक पुराना केस जीत गई। सालों पुरानी जमीन की कीमत उसके हाथ में थी। यानी जहां हाथ खाली वहां अल्लाह का खजाना मुंतजर था। तो क्या करना है? जब हाथ खाली हूं तो दिल से कहना छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं, बल्कि कहना शुरू करो, अब तो सिर्फ अल्लाह रह गया है। क्योंकि खाली हाथ सबसे पुरउम्मीद निशानी है कि अब देने वाला सिर्फ खुदा है। ये वो लम्हा है जब आजमाइश अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम बनने को तैयार होती है। बस जरा सा सब्र, जरा सा यकीन और थोड़ा सा तवक्कुफ। तीसरा लम्हा, जब लोग तुम्हें छोड़ दें और ये तन्हाई अल्लाह की खास नज़र का पहला इशारा बन जाए। कभी ऐसा लम्हा आया है जब तुम्हारी जिंदगी से वो लोग खामोशी से निकल गए जिन पर तुमने सब कुछ वार दिया था, जिनके लिए तुमने रातें जाग कर दुआएं की, जिनके लिए तुमने खुद को कुर्बान कर दिया, मगर बदले में तुम्हें मिला किया सिर्फ तन्हाई, खामोशी और छोड़ दिए जाने का जख्म। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अजड़ गई हो। दिल कहता है, सब चले गए, अब कोई नहीं बचेगा। मगर ये वही लम्हा होता है जहां रब कहता है, सब्र करो, और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो सकता है। सूरत नहल, ये आयत किसी फलसफे की नहीं, असल उस लम्हे की बात कर रही है जब इंसान के पास न माँ रहती है, न दोस्त, न मशूरा, न कुंधा, सिर्फ तन्हा दिल और नम आंखें बाकी रहती हैं। और वो रब कहता है, अब तेरा सब्र सिर्फ मेरे लिए होगा। यही वो लम्हा है जहां आजमाइश खत्म नहीं होती, बल्कि इनाम शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तो अल्लाह तुम्हें अपने करीब तर करने लगता है। क्योंकि अब तुम्हारे और रब के बीच कोई और नहीं बचता। तो क्या करना है? जब सब साथ छोड़ दें तो शकवा ना करो, शुक्रिया अदा करो कि वो रब तुम्हें उस मकाम पर ले जा रहा है जहां सिर्फ उसकी आवाज और तुम्हारा दिल बाकी हो। क्योंकि जब दुनिया छोड़ देती है तब रब का करम करीब आता है और तन्हाई अल्लाह के सबसे खास इनाम की दहलीज बन जाती है। अगर ये लम्हा आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे तक जरूर पहुंचाएं जो तन्हाई में रब की सदा सुनना चाहता है।